हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने एस्टिमेट द नंबर पढ़ा था। एस्टिमेशन ऑफ नंबर में हम कैसे नंबर का राउंड ऑफ करके उसको एस्टिमेट करते हैं 10 प्लेस तक, 100 प्लेस तक, 1000 प्लेस तक। क्वेश्चन में जिस प्लेस तक का हमको मेंशन किया हो उस प्लेस तक का कैसे हम राउंड ऑफ करके नंबर को एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेशन से कैसे हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सब हमने पिछले क्लास में जान चुका है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमेरल सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमेरल सिस्टम। हम पिछले जितने भी क्लास में हम कोई भी नंबर का यूज किया है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर हिंदू अरबिक सिस्टम से है। इसे हम बोलेंगे हिंदी अरबिक सिस्टम। जबकि इसी नंबर को हम अगर रोमन में लिखते हैं तो इसका सिंबल डिफरेंट हो जाता है। जैसे 1 से 10 तक के नंबर को हम रोमन में लिखते हैं। 1 का रोमन लेटर ऐसे लिखा जाता है, 2 का, 2 का ऐसे लिखा जाता है। 3 को रोमन में लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, 5 को इस तरह से लिखेंगे। फिर 6 को रोमन में लिखने के लिए ये सिंबल का यूज करेंगे। 7 को, 8 को, 9 को, फिर 10। 1 से 10 तक के बेसिक नंबर है जो हमें रोमन में आना चाहिए। तो ये 1 से 5 तक का है और ये 6 से 10 तक का है। रोमन में हम इस नंबर को ऐसे लिखेंगे और 6 से 10 तक के नंबर को ऐसे लिखेंगे। कुछ नंबर जो होते हैं जिसका यूनिक सिंबल होता है रोमन में, वो हम देख लेते हैं। उस सिंबल का यूज करके हम बहुत सारा नंबर और भी बना सकते हैं। तो वो कौन सा यूनिक नंबर है वो हम देख लेते हैं, उसका क्या सिंबल है। जैसे 1 को हम ऐसे लिखेंगे। फिर 5 का ये सिंबल है। फिर 10 का सिंबल है ये। फिर 50 का सिंबल है ये। फिर 100 का सिंबल है C एंड 500 का सिंबल है D। 1000 का सिंबल है M। ये कुछ यूनिक नंबर है जिसका यूनिक सिंबल है। इसी सिंबल का यूज करके हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। जैसे 1 का ये सिंबल है 1i, तो फिर अगर हमें 2 बनाना हो तो इसी सिंबल का 2 बार रिपीट करेंगे। ये हो गया 2। फिर इसी से हम 3 भी बनाते हैं, जैसे 3। ये है 5 का सिंबल। ये सिंबल का यूज हम किसी और भी नंबर में करते हैं, जैसे 4 के लिए हम I और V इसका यूज करते हैं। फिर 6 के लिए भी हम इसमें 5 का सिंबल का यूज करते हैं, V और I। ये जो 7 नंबर का हम सिंबल लिखे हैं ये यूनिक सिंबल है। इस सिंबल का यूज करके और बहुत सारे नंबर को हम रोमन में लिख सकते हैं। तो हम देख लिए कि 1 से 10 तक हम नंबर को रोमन में कैसे लिखते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। ये बेसिक नंबर है जिसको हम रोमन में कैसे लिखेंगे। 1 का 1i, 2 का 2, 3 का 3i, 4 के लिए I और V, 5 का V। तो रोमन में नंबर को लिखने के लिए एक रूल होता है। तो हम वो रूल देख लेते हैं कि किस नंबर को किस रूल से हम बनाएंगे और किस सिंबल का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल। रूल नंबर फर्स्ट है, इफ ए सिंबल। फर्स्ट रूल में ये कह रहा है कि कोई भी सिंबल अगर रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब है वो ऐड हो रहा है। जैसे 1 के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, 1 बार I का यूज करते हैं। वैसे फिर 2 के लिए हम 2i का यूज करते हैं, मतलब ये 2 बार रिपीट हुआ। तो 1i के लिए 1 यूज करते हैं, तो इसीलिए फिर प्लस में करके हम फिर 1, एक 1 और है। तो ये रूल, इस रूल में ये कह रहा है कि कोई भी साइन जितना बार रिपीट हो उसका मतलब वो उतना बार ऐड हो रहा है। फिर 3 के लिए हम 3i लिखते हैं, मतलब 1 + 1 + 1। ये 3 का सिंबल है। ये 10 का साइन है। अगर डबल 10 लिखे तो ये 20 का साइन हो जाएगा। तो इसमें ये 2x जो है, एक x 10 का साइन है, तो 2x में 10 + 10 20 हो जाता है।
तो फर्स्ट रूल में यही कह रहा है कि कोई भी सिंबल जितना बार रिपीट हो रहा है उसका मतलब वो ऐड हो रहा है। फिर दूसरा रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ये कहता है कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। जैसे अगर हम 3 के लिए 3 लिखते हैं तो 4 के लिए हम 4 3 नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है, क्योंकि सेकेंड रूल में ये कहता है कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा कि जो सिंबल जितना बार रिपीट हुआ उसका मतलब वो ऐड होगा, और सेकेंड रूल है कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। जैसे x के लिए 10 का है, फिर डबल एक्स 20 का है, फिर ट्रिपल एक्स 30 का है, फिर 4x ये जो है ये 40 के लिए नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि कोई भी जो सिंबल है वो 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो सेकेंड रूल हम समझ गए कि कोई भी सिंबल जो होगा वो 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। और कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिसे हम रिपीट ही नहीं करते, जैसे V L D, ये जो सिंबल है उसको हम एक ही बार रिपीट नहीं कर सकते, ये हमेशा सिंगल टाइम आएगा। V मतलब 5, L मतलब 50 और D मतलब 500। ये इस नंबर का रोमन सिंबल है। ये तीनों नंबर को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो सेकेंड रूल में हमने क्या समझा कि कोई भी नंबर 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, और कुछ नंबर जो होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं जिसे हम रिपीट नहीं करते, जैसे V जो सिंबल है उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, L जो 50 का सिंबल है उसे भी हम रिपीट नहीं कर सकते, और D को भी हम एक बार भी रिपीट नहीं कर सकते। और थर्ड रूल है कि कोई भी सिंबल के आगे पीछे जो सिंबल होता है उसका क्या मतलब होता है, जैसे VI V डबल I और V, इसमें हम देख रहे हैं कि V के आगे एक सिंबल है, V के आगे 2 सिंबल है, इसमें V के पीछे 2 सिंबल है। तो इस रूल में कहता है कि कोई भी नंबर दो नंबर है जिसमें बड़ा नंबर के राइट साइड कोई सिंबल हो तो उसका मतलब है वो ऐड हो रहा है। V मतलब 5 और I मतलब 1, उसका मतलब ये ऐड हो रहा है। इसमें 5 + 2 ये 7 का सिंबल हो गया। फिर अगर एक सिंबल V है और एक सिंबल I है तो इसमें बड़ा जो है 5 का सिंबल V है, तो ये बड़े सिंबल के पीछे जो कोई छोटा सिंबल आ रहा है तो उसका मतलब सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें लिखेंगे 5 - 1, ये 4 का सिंबल है। ऐसे ही हम दूसरा नंबर देखते हैं, x1, इसमें 2 सिंबल है, x है 10 का सिंबल और I है 1 का सिंबल। तो बड़ा नंबर का सिंबल को बेस मानेंगे तो इसमें x के राइट साइड एक सिंबल है, तो इसका मतलब है 10 + 1, ये सिंबल 11 का है। वही I और x हो तो इसमें बड़ा नंबर का सिंबल x है 10, तो 10 के लेफ्ट साइड एक सिंबल है तो इसका मतलब सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये 10 - 1, ये 9 का सिंबल है। तो थर्ड रूल में हम समझ गए कि कोई भी बड़े सिंबल के साथ कोई छोटा सिंबल है तो उसका क्या रूल होगा, कोई बड़े सिंबल के साथ राइट साइड में कोई छोटा सिंबल है उसका मतलब ऐड हो रहा है। वही कोई बड़े नंबर के सिंबल के लेफ्ट साइड कोई छोटे नंबर का सिंबल हो उसका मतलब सब्सट्रैक्ट हो रहा है। फोर्थ रूल है I जो है वो या तो V और X, ये ही दोनों सिंबल के साथ सब्सट्रैक्ट होगा, और X जो है वो या तो L M और C के साथ सब्सट्रैक्ट होगा, ये तीनों नंबर के साथ X सब्सट्रैक्ट होगा, और I जो है वो V और X के साथ सब्सट्रैक्ट होगा। तो फोर्थ रूल ये कहता है कि I जो सिंबल है वो केवल V और X के साथ सब्सट्रैक्ट होगा। सब्सट्रैक्ट मतलब ये V या X के लेफ्ट साइड आएगा, जैसे IV या IX, ये सिर्फ इसी दोनों सिंबल के साथ सब्सट्रैक्ट होगा। V का मतलब 5 और X का मतलब 10 और I का मतलब होता है 1, तो IV का मतलब हो गया 4, इसमें 5 - 1 किया है। हमने तीसरे रूल में पढ़ा है कि जो किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड जो नंबर है उसका मतलब सब्सट्रैक्ट है, तो I जो है V के लेफ्ट साइड आया है, तो 5 - 1 ये 4 का सिंबल है। IX जो है वो 9 का सिंबल है। कैसे, X का सिंबल हो गया 10 और 9 का 1, तो ये माइनस हो जाएगा। किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड जो सिंबल आए तो उसमें सब्सट्रैक्ट होगा, और राइट साइड आता है तो एडिशन होता है। तो ये फोर्थ रूल है कि I जो है सिर्फ V और X के साथ सब्सट्रैक्ट होगा। वैसे ही X जिसे हम 10 का सिंबल मानते हैं, L को हम 50 का सिंबल मानते हैं, M को हम 1000 का सिंबल मानते हैं, वहीं C को हम 100 मानते हैं। तो X जो है सिर्फ L M C से सब्सट्रैक्ट होगा। सब्सट्रैक्ट का मतलब X जो है L के लेफ्ट साइड आएगा, X जो है M के लेफ्ट साइड आएगा और X C के लेफ्ट साइड आएगा। बस इसी तीनों सिंबल के लेफ्ट साइड में ये आएगा, मतलब सब्सट्रैक्ट होगा।
तो L मतलब हो गया 50 माइनस 10, ये हो गया 40, तो ये जो सिंबल है ये 40 का है। फिर XM मतलब 1000, तो 1000 माइनस 10, ये हो गया 990। फिर XC है, तो हमें C का देखना है, 100 है, 100 माइनस 10, ये हो गया 90 का सिंबल। तो फोर्थ रूल में देखें कि I जो है ये VX के साथ सिर्फ सब्सट्रैक्ट होता है, और X जो है सिर्फ L, M और C के साथ सब्सट्रैक्ट होता है। में हम कुछ एक्सेप्शनल वे देखते हैं। V, L और D ये तीनों सिंबल जो है वो कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है। तो VLD जो है, V मतलब 5, L मतलब 50 और D मतलब 500। ये तीनों सिंबल जो है किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड नहीं आएगा। किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड आना ही सब्सट्रैक्शन कहलाता है, और राइट साइड में एडिशन होता है। तो ये तीनों जो है V, L और D ये एक्सेप्शनल में, ये किसी भी सिंबल के साथ सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। I जो है सिर्फ V और X के साथ सब्सट्रैक्ट होगा, और X जो है L, M, C के साथ सब्सट्रैक्ट होगा। तो अब इस रोमन सिस्टम का हम 4 रूल पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम कोई नंबर को रोमन में लिखते हैं, उसका रूल क्या है। फर्स्ट रूल हमने देखा कि कोई भी सिंबल जितना बार रिपीट हो रहा है उसका मतलब वो उतना बार ऐड हो रहा है। फिर सेकेंड रूल हमने देखा कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। फिर कुछ सिंबल जो है वो रिपीट होते ही नहीं हैं, जैसे V, L, D ये सिंबल जो, ये तीनों सिंबल जो है वो कभी रिपीट नहीं होते और ना ही सब्सट्रैक्ट होते हैं। फिर थर्ड रूल में देखा कि किसी भी सिंबल के राइट साइड अगर कोई सिंबल है तो उसका मतलब एडिशन है, और अगर लेफ्ट साइड है तो सब्सट्रैक्शन है। फोर्थ रूल में हमने देखा कि I जो है सिर्फ V और X के साथ सब्सट्रैक्ट हो सकता है, मतलब I जो है सिर्फ V और X के लेफ्ट साइड आ सकता है, और X जो है सिर्फ L, M और C के साथ सब्सट्रैक्ट हो सकता है। वही L, D और V कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है। ये सब रूल हमने रोमन न्यूमेरल सिस्टम में पढ़ा। तो कुछ क्वेश्चन हम रोमन न्यूमेरल सिस्टम का देख लेते हैं। अगर हमें 73 का रोमन में लिखना है तो हम इसे ब्रेक करेंगे 70 प्लस 3, और 70 को हम ब्रेक करेंगे 50 प्लस 20 में प्लस 3। अब 50 का हमें पता है L, 20 का पता है XX, और 3 का है III। तो ये हो गया L, X, X और III। ये हो गया 73 का रोमन में। फिर कोई दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 65। 65 को हम ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जिसका हमें रोमन सिंबल पता है। तो 50 का हमें पता है, फिर 10 और 5 का पता है। तो 50 का सिंबल है L, 10 का X और 5 का V। तो ये तीनों को एक साथ लिखेंगे LXV। ये हो गया 65 का रोमन सिंबल। तो आज की क्लास में हम समझ गए कि किसी भी नंबर को रोमन में कैसे लिखते हैं।